बंद कमरे में अपराजिता सिखाएगी ललित को ऐसा सबक कि उसकी सारी चालाकियां और झूठ उसी पर भारी पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। अब तक आपने देखा कि ललित हमेशा खुद को बेचारी और परेशान इंसान दिखाने की कोशिश करता रहा है। वह हर किसी के सामने यही साबित करना चाहता है कि अपराजिता उसके साथ गलत व्यवहार करती है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। असली खेल तो ललित ही खेल रहा है और वह धीरे धीरे अपराजिता की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। ललित का मकसद सिर्फ अपराजिता को कंट्रोल करना है। वह चाहता है कि अपराजिता अपनी जिंदगी के हर फैसले के लिए उसी पर निर्भर रहे। लेकिन अब कहानी में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि अपराजिता ने ठान लिया है कि वह अब और ज्यादा जुल्म नहीं सहेगी। वह अपनी पहचान बनाएगी, अपने सपनों को पूरा करेगी और हर उस इंसान को जवाब देगी जिसने उसे कमजोर समझा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि साड़ी डिजाइनिंग का बड़ा कंपटीशन इंदौर में होने वाला है। यह मौका अपराजिता के लिए बहुत खास है, क्योंकि उसने इस प्रतियोगिता के लिए दिन रात मेहनत की है। उसके डिजाइन्स को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और उसकी दोस्त भी उसे लगातार मोटिवेट करती रहती है। लेकिन ललित को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे डर है कि अगर अपराजिता सफल हो गई तो वह पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगी और फिर उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसी वजह से ललित नई चाल चलता है। वह अचानक भोपाल जाने की जिद करने लगता है और अपराजिता पर दबाव डालता है कि वह उसके साथ चले। लेकिन इस बार अपराजिता पहले जैसी नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह कहीं नहीं जाएगी और कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेगी। अपराजिता का यह बदला हुआ अंदाज देखकर ललित अंदर ही अंदर जलने लगता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपराजिता उसके सामने इस तरह खड़ी हो जाएगी। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब अपराजिता के पापा अपनी बेटी के सपनों के लिए खुलकर सामने आते हैं। अब तक वह शांत रहते थे, लेकिन इस बार वह ललित को साफ शब्दों में कह देते हैं कि उनकी बेटी कोई इजाजत नहीं मांग रही, बल्कि सिर्फ अपनी बात बता रही है। वह कहते हैं कि अपराजिता को सहारे की जरूरत है, रोक टोक की नहीं। अपने पिता का यह सपोर्ट देखकर अपराजिता की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि कोई उसके सपनों को समझ रहा है। दूसरी तरफ ललित का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह समझ जाता है कि अब अपराजिता धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। तभी वह एक और गंदी चाल चलता है। वह अपराजिता को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करता है। बंद कमरे में वह उसे डराने और कमजोर साबित करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अपराजिता हमेशा की तरह चुपचाप सब कुछ सह लेगी। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। अपराजिता को अपनी दोस्त की बातें याद आती हैं। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि अगर वो आज आवाज नहीं उठाएगी तो ललित जिंदगी भर उसे दबाता रहेगा। वह कहती है कि जो इंसान चिट्ठी बदल सकता है, झूठ बोल सकता है और लोगों को भड़का सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। यही बातें अपराजिता के दिल और दिमाग में घूमने लगती हैं। उसी दौरान उसे रक्षित की कही हुई बात भी याद आती है। रक्षित ने उससे कहा था कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपनी लिमिट से बाहर निकलना पड़ेगा। डर कर बैठने से कभी कोई सपना पूरा नहीं होता। यही सोचकर अपराजिता अपने अंदर नई हिम्मत जुटाती है। अब वह डरने के बजाय मुकाबला करने का फैसला करती है। फिर आता है सबसे बड़ा और धमाकेदार सीन। बंद कमरे में जब ललित एक बार फिर अपराजिता को डराने की कोशिश करता है, तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ललित को कुछ समझ नहीं आता और तभी अपराजिता उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर भी पड़ता है। ललित पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपराजिता इस तरह उसका सामना करेगी। अपराजिता की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह ललित से कहती है कि अब वह पुरानी अपराजिता नहीं रही जो हर जुल्म चुपचाप सह ले। अब अगर किसी ने उसके सपनों के बीच आने की कोशिश की तो वह उसका डटकर सामना करेगी। अपराजिता का यह खतरनाक और दमदार रूप देखकर ललित भी डर जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिस लड़की को वह कमजोर समझता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ललित बाहर जाकर फिर से ड्रामा करने की कोशिश करेगा और खुद को मासूम साबित करेगा, लेकिन इस बार शायद घर वाले भी उसकी सच्चाई समझने लगेंगे। अपराजिता के पापा और उसकी दोस्त उसके साथ मजबूती से खड़े नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता पूरी मेहनत के साथ अपने कंपटीशन की तैयारी में जुट जाएगी।